अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज की वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान क्या वाकई मुज़ाकरात हो रहे हैं। इससे पहले इस चीज़ से डिनाई किया गया, ईरान ने भी डिनाई किया, सऊदी अरब ने भी डिनाई किया। आज की वीडियो में मैं आपके सामने सबूत रखूँगा, बयानात रखूँगा, जिससे ये बात कन्फर्म होगी कि वाकई मुज़ाकरात हो रहे। सबसे पहले सऊदी अरब की जानिब से कन्फर्म करूँगा, उसके बाद इराक की तरफ से कंफर्म करूंगा और आपके सामने सबूत रखूंगा और एक दो पैटर्न हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, जिससे साबित होगा कि वाकई मुज़ाकरात हो रहे हैं और ऑफिशियली ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और बड़े लेवल के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा जो सऊदी अरब की है उसके ऑफिशियल हैं एक, जिनका नाम है रियाज क्रेमले। रियाज क्रेमले की जानिब से ये दावा किया गया है, उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और साथ में उन्होंने कहा है कि अगर हमने ये कहा है कि सऊदी अरब ने ये कहा है, ये डिमांड रखी है कि ईरान अगर वाकई चाहता है कि मुज़ाकरात हों, मामलात बेहतर हों, उसके लिए उसको कोई कंक्रीट कोई स्टेप उठाना पड़ेगा ताकि मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमें ईरान की नीयत के ऊपर शक है। दूसरे लफ्ज़ों में वाज़े तौर पर नहीं भी ये बात की, लेकिन उन्होंने कहा है कि ईरान वाकई मुज़ाकरात करना चाहता है कि हम इसकी प्रूफ हमें चाहिए, इसकी हम तस्दीक करना चाहते हैं और ये बात हमने ईरान के सामने रखी। और ये बंदा कौन है? वज़ारत ख़ारजा की जो पॉलिसी प्लानिंग है, वज़ारत ख़ारजा की जो पॉलिसी है जो बनती है, उसको जो प्लान किया जाता है, ये पॉलिसी प्लानर है ये बंदा, जिसकी जानिब से ये दावा किया गया। एक बात ये, इससे पता लगता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। इन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। जब इनसे पूछा गया, और ये रॉयटर्स और अरब न्यूज़ जो है उसके रेफरेंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। उनसे जब पूछा गया कि मुज़ाकरात के अंदर बातचीत क्या हो रही है, किन किन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है, तो उन्होंने कोई भी डिटेल देने से इनकार किया। दूसरा, जब ये रिपोर्ट्स आई और रॉयटर्स की जानिब से ही रिपोर्ट ये किया गया था कि, और साथ में न्यूयॉर्क टाइम्स था, उसने रिपोर्ट किया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं बगदाद के अंदर, जो कि दारुल हुकूमत है इराक़ का, और उसमें कहा गया था कि दोनों तरफ से जो वफ़द हैं वो वहाँ पर मिले हैं और इसके ऊपर बातचीत हुई है और ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। और जब ये रिपोर्ट सामने आई तो ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि जहाँ पर मतलब कि हौसियों ने नाक में दम किया हुआ है सऊदी अरब का, दीगर मामलात इतने ख़राब हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया, इजराइल के साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया। तो ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में कैसे हो सकता है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात हों। लेकिन बहरहाल जब ये रिपोर्ट किया गया तो ये जरीदे जो थे ये अपनी बात पर कायम रहे। अब जो इराक के सदर हैं उनकी जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई है और उन्होंने कहा है कि वाकई मुज़ाकरात हुए हैं और एक दौर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक मरतबा मुज़ाकरात नहीं बल्कि सेवरल ओकेजन के ऊपर ये दोनों फरीक जो हैं ये बैठे और हमने इनको फैसिलिटेट किया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वाकई मुज़ाकरात हो रहे हैं और बड़े लेवल के ऊपर, ऑफिशियल सतह के ऊपर ये मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब इराक़ के अंदर ही क्यों? अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि पाकिस्तान भी इसमें बीच में था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं इस वक्त सऊदी अरब के अंदर बैठे हुए हैं और तकरीबन 1 से 2 साल पहले, अपने पहले साल में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने उस वक्त ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने की विलिंगनेस शो की थी और उस वक्त इमरान खान का बड़ा मजाक उड़ाया गया था कि अब किस तरह की बात कर रहे हैं, अब अपने मामला ठीक कर लें, आप दूसरों के जो है मामला ठीक करवाने चले हैं। और उस वक्त बात इब्तदा में थी, लेकिन यह है कि उस वक्त पाकिस्तान, अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान भी फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारे जो है ये सारी सूरत हाल चल रही थी और पाकिस्तान इसमें किरदार अदा कर रहा है। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है तो पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात होते या फिर कतर के अंदर हो जाते, दीगर ममालिक के अंदर हो जाते। तो उसका जवाब ये है कि जियोग्राफिकली इन दोनों ममालिक को ये सूट करता था कि इराक़ के अंदर मुज़ाकरात हो, क्योंकि इख्तलाफात हैं वो इराक़ के अंदर सबसे ज़्यादा है और अगर देखा जाए तो ईरान और सऊदी अरब का ज़मीनी रास्ता
जो शॉर्टकट पड़ता है, ज़मीनी जो रास्ता है जो इन दोनों ममालिक को मिलाता है, वो इराक है। और इराक के अंदर ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और रिसेंटली सऊदी अरब की जानिब से भी तकरीबन 22 से 23 साल के बाद जो बॉर्डर्स थे उनको खोला गया और ट्रेड के लिए अपने बॉर्डर्स जो हैं वो इराक के साथ ओपन किए गए। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो चलती रही। यही वजह है कि इराक के अंदर जो है इन दोनों ने ये मुज़ाकरात का जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट इन दोनों ने ये रखा है और ये सारी सूरत हाल चल रही है। जबकि जो मेन फैक्टर है, जो कि मैं समझता हूँ कि जो सऊदी अरब को जिसने मजबूर किया और ईरान को मजबूर किया, ईरान को मजबूर तो नहीं कहूँगा लेकिन सऊदी अरब को मजबूर किया, वो ये था कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरा, सबसे ज़्यादा इस वक्त डैमेज जो सऊदी अरब को पहुंचा रहा है वो यमन के अंदर से हौसी ग्रुप जो है वो पहुंचा रहा है। और जो इससे पहले तक जितने भी दोस्त थे, जो जितने भी साथी थे सऊदी अरब के, वो सऊदी अरब का साथ छोड़ चुके हैं। सऊदी अरब की हद तक उसके साथ है लेकिन यमन की जंग के अंदर पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं। सबसे पहले पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने इनकार किया था। इसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा हालात और ताल्लुकात ख़राब हुए थे सऊदी अरब के साथ भी और यूएई के साथ भी। यूएई के एक मिनिस्टर की जानिब से बहुत बड़ी धमकी दी गई थी कि पाकिस्तान इसका खुमियाजा भुगतेगा। जब पाकिस्तान ने ये ऐलान किया था कि यमन की जंग हमारी जंग नहीं, सऊदी अरब के मामलात होंगे उसमें हम मदद करेंगे लेकिन यमन के मामले में हम एंट्री नहीं करेंगे। तो ये बड़ी डेवलपमेंट थी। अब उसके बाद ये है कि अब पाकिस्तान तो साइड पे हुआ, अमेरिका था जो सबसे बड़ा एलाई था, सबसे बड़ा सपोर्टर था सऊदी अरब का। सऊदी अरब जब जो बाइडन आए तो जो बाइडन ने कहा कि आप भाई अपने मामला देखें, यमन के अंदर हम भी आपका साथ नहीं देंगे, मोरल सपोर्ट बहरहाल हम आपकी करते रहेंगे। तो सऊदी अरब अकेला था, सऊदी अरब को ज़रूरत थी और इस वजह से ये तमाम तर सूरत हाल, ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, एक अनहोनी होती हुई हमें नज़र आ रही है। बहरहाल ये सूरत हाल है और जहाँ पर ईरान के और अमेरिका के मुज़ाकरात चल रहे हैं साथ में, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। और मशरिक़ वस्ता को लेकर ख़ास तौर पर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसका नुकसान या जिसका दुख जो है इस वक्त इजराइल को बहुत ज़्यादा है और अमेरिका को बहुत ज़्यादा है। और अमेरिका ने इसी वजह से ये डेवलपमेंट देखते हुए एक हाई लेवल का डेलीगेशन जो है वो सऊदी अरब, यूएई और दीगर ममालिक के अंदर भेजा हुआ है। बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।